अगर आपको भी गर्मियों में बहुत जल्दी लू लग जाती है, या आपका बीपी बहुत हाई रहता है, या आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, बहुत जल्दी जल्दी गला खराब होने लगता है, सर्दी भी बहुत जल्दी लग जाती है, गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है, यानी शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो आज का एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा बहुत आसान सा तरीका, बट एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जहां हमारे पीने के पानी को रखने की व्यवस्था का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका था। फिर रेफ्रिजरेटर्स आ गए, फिर प्लास्टिक की बॉटल्स आ गई और हमने प्लास्टिक की बॉटल में पानी को भर भर के रेफ्रिजरेट करना शुरू कर दिया। फिर हमारे गले में दर्द होना शुरू हो गया, फिर हमारे अंदर कैंसरस सेल्स जनरेट होने शुरू हो गए, लोगों को कैंसर बहुत अधिक होने लगा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी गला खराब होने लगा, फिर उसके बाद इम्यूनिटी लो होने लगी, बीपी हाई रहने लगा, त्वचा निस्तेज होने लगी। और ये सब कुछ होता चला गया जब हमने प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना शुरू किया और विशेष रूप से फ्रिज में रखा हुआ पानी पीना शुरू किया। तो आपको क्या करना है? आपको जरा अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे घड़े का पानी, जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, और वो भी घड़े की आकृति का, जो ट्रेडिशनल हमारा घड़ा है, उसमें हम पानी को क्यों रखते आए हैं हमेशा से, और उसमें रखे हुए पानी का सेवन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ जो मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी से होता है, वो ये होता है कि गर्मियों में हमको लू नहीं लगती है। अगर आप मिट्टी के घड़े में स्टोर किए हुए पानी को पीते हैं गर्मियों में, तो आप लू को गुड बाय कह सकते हैं, यानी गर्मी लग जाना, लू लग जाना जैसी प्रॉब्लम्स हमको नहीं होती है। दूसरी चीज, अगर हम मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पीते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। तीसरी चीज, ये हमारे गले को स्वस्थ रखता है। ये जो बहुत जल्दी गला खराब हो जाता है, गले में दर्द होने लगता है, गले में सूजन आ जाती है, कभी कभी हम कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए या गला खराब हो गया, गले में दर्द हो रहा है, इन सब समस्याओं से हमें बाहर निकालता है घड़े में रखे हुए पानी का सेवन करना। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम रेफ्रिजरेट किया हुआ पानी पीते हैं जो आर्टिफिशियली ठंडा हो रहा है, वहीं हम घड़े में रखा हुआ पानी पीते हैं जो कि नेचुरली ठंडा हो रहा है, तो आप सब जानते हैं अननेचुरल और नेचुरल के डिफरेंस को, जीवन को भी। हम तो आपको हमेशा यही कहते हैं, प्राकृतिक जीवन जिए। जितना नेचुरल जीवन जिएंगे उतना आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो अगर आप घड़े में रखा हुआ पानी का सेवन करते हैं, तो ये आपके बार बार गला खराब होने की समस्या को दूर करता है। ये हमारे गैस और एसिडिटी के प्रॉब्लम में भी बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को बहुत अधिक गैस रहती है या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनको कभी भी रेफ्रिजरेट करके पानी नहीं पीना चाहिए। उनको हमेशा घड़े में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। घड़े में रखा हुआ पानी का स्वाद भी विभिन्न, मतलब डिफरेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और ये पानी हम अधिक पी पाते हैं। तो अगर आपको गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो आप आज से ही घड़े में पानी को रख करके उसका सेवन करना शुरू कीजिए। अगर आपका बीपी हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तब भी आपके लिए घड़े में रखा हुआ पानी रामबाण का कार्य करेगा। हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए घड़े में रखा हुआ पानी बहुत लाभकारी होता है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि घड़े में रखा हुआ पानी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में होता है उसको कम करता है, जिससे हमारे हार्ट अटैक्स होने की संभावना कम हो जाती है। और हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनको भी बैड कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट पेशेंट्स हैं या हाई बीपी रहता है, उनको निश्चित रूप से घड़े में रखा हुआ पानी का सेवन करना चाहिए। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, विशेष रूप से जोड़ों में दर्द रहता है, तो जो घड़े में रखा हुआ पानी है उसके बहुत सारे लाभ हैं। घड़े में रखा हुआ पानी की एंटी इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज हमारे दर्द को दूर करती है, जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी है। क्योंकि देखिए ना, जहाँ वात कम होगा, यानी वात प्रवृत्ति के अगर आप है, या पित्त प्रवृत्ति या कफ प्रवृत्ति, तीनों में घड़े का पानी बहुत लाभकारी है। और वात और पित्त में तो बहुत ही लाभकारी है। तो आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम या फिर जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम, इन तीनों में ये बहुत लाभकारी होता है। शरीर का दर्द, ऐंठन, सूजन, इन सब को दूर करता है। और अगर आप एनेमिक हैं,
आपका हीमोग्लोबिन लो है, आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, तब तो आपको निश्चित रूप से घड़े का पानी पीना चाहिए। या तो कांसे के बर्तन में रख करके पानी पीजिए, तांबे के बर्तन में, या फिर घड़े का पानी पीजिए। प्लास्टिक की बॉटल का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना, उस पर हम एपिसोड के अंत में बात करेंगे। तो आप घड़े का पानी ज़रूर पिए अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, या आपका हीमोग्लोबिन लो है, या आप एनीमिक हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी हमारी आयरन की कमी को दूर करता है। अगर आपकी त्वचा निस्तेज है, स्किन पर कोई ग्लो नहीं है, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तब भी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। ये हमें प्रकृति के नज़दीक लेकर के जाता है। इसके जो गुण हैं वो इतने हैं कि आपकी स्किन दमकने लगती है, आपको एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। प्लास्टिक की बोतल में जब आप पानी पीते हैं, वो प्लास्टिक की बोतल बार बार कहीं आपकी गाड़ी में भी रखी है, वहाँ पर गर्मी हो रही है, और बहुत सारे शोध इस पर आ चुके हैं कि वो बहुत कैंसरस होती है। इसीलिए हमने पहले भी कई एपिसोड में आपसे कहा, या तो कांच की बोतल में रखिए पानी, या तांबे की बोतल में रखिए, कांसे की बोतल में। और अब गर्मियों में ये ज़रूरी है कि हम मिट्टी के बर्तन में पानी को रखें, विशेष रूप से घड़े में पानी को रखें। ये जो हमारा पारंपरिक तरीका पानी को स्टोर करने का है, ये ऐसे ही नहीं है। आपने इस एपिसोड के माध्यम से जाना कि इसके कितने सारे गुण हैं। हम कभी कभी आधुनिकता की दौड़ में इस प्रकार से भागते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम ये नहीं कह रहे कि रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है, वैसे शास्त्र तो ये कहते हैं कि हाथ के हाथ पकाओ और उसे खा लो। ये तक कहा गया कि 3 घंटे, कोई भी फूड की प्रिपरेशन के 3 घंटे के अंदर हमें उसका सेवन कर लेना चाहिए। लेकिन चलिए, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। आज लाइफस्टाइल इतने चेंज हो चुके हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है तो क्या करें। लेकिन कम से कम पानी को रेफ्रिजरेट ना करें। पानी का सेवन अगर आपको करना है, प्लास्टिक की बोतल में ना रखें, फ्रिज में ना रखें, घड़े में रखें। ये ठंडा है, इसके इतने सारे गुण हैं और इसके लाभ ही लाभ हैं। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और शंका है, तो हमें ज़रूर भेजिए। हम आने वाले एपिसोड्स में आपकी शंका का समाधान लेकर के ज़रूर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट एंड कू ऐप पर, @a प्रतिष्ठा ट्विटर पर, भारत योगा कू ऐप, भारत योगा ट्विटर, भारत योगा मोक्षायतन फेसबुक पेज, और हमारे सभी वीडियोस को इंग्लिश में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश पर जरूर जाएं, और गुरुदेव के और हमारे डिस्कोर्सेस को देखने के लिए भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल पर जा सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।